एक बार की बात है, एक गुरुजी एक प्रवचन दे रहे थे। तो गुरुजी ने प्रवचन में ये बोला कि पापों का प्रायश्चित करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो लोग प्रवचन सुन रहे थे, तो प्रवचन पूरे होने के बाद में एक व्यक्ति गुरुजी के पास गया और पूछा कि गुरुजी, आपने बताया कि पापों का प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, क्या यह संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो गुरुजी ने बोला कि आप मेरे पास कल आना। और कल जब सुबह सुबह वह व्यक्ति गुरुजी के पास आया तो गुरुजी उसे एक नदी के पास ले गए और नदी के पास ले जाकर उसे दिखाया कि एक गड्ढे में पानी भरा हुआ है। तो गुरुजी ने बोला कि इस गड्ढे को देखो कि इसमें क्या है। तो उस व्यक्ति ने देखा और बोला कि गुरुजी, इसमें पानी भरा है और यह पानी सड़ गया और इस पानी में कीड़े पड़ गए। तो गुरुजी ने बोला कि इससे क्या समझे आप? तो वो बोला कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो गुरुजी ने बोला कि ये जो पानी है ये इसी ही नदी का है। कभी जब इस नदी में पानी ज़्यादा था तो वह पानी इस एरिया में भी था। अब वो पानी एक नदी के एरिया में सिकुड़ गया और जो पानी एक्स्ट्रा रहा वो इस गड्ढे में भरा रह गया, और जो पानी यहाँ भरा रह गया वह पानी अब सड़ गया और इसमें कीड़े पड़ गए। तो ये जो मन है, यदि ये कहीं ठहर जाता है और कहीं गलत संगत में लग जाता है तो इसके अंदर भी ऐसे ही गंदगी भर जाती है। और यदि कोई व्यक्ति यह सोच ले कि मैं आज के बाद ये गलती नहीं करूंगा और वापस से अपने काम में लग जाए, तो इसे ही प्रायश्चित कहते हैं कि मैंने कोई पाप कर दिया और यदि मैं मेरे मन में यह मानता हूं कि मेरे से ये गलती हो गई और भविष्य में मैं यह गलती कभी नहीं करूंगा, तो यही पापों का प्रायश्चित है। और जब वापस से बारिश आएगी तो यह जो गंदा पानी है, बारिश का पानी इस गंदे पानी को भी अपने साथ बहा करके ले जाएगा और ये गंदा पानी ही शुद्ध जल में कन्वर्ट हो जाएगा, यही जल निर्मल हो जाएगा। तो इसी तरह से कि पापों का प्रायश्चित करने से ही पापों का नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने मन में यह सोच लेता है कि मैं आज के बाद कभी यह गलती नहीं करूँगा, और जब वह गलती नहीं करता है तो वह अपने अंदर सुधार कर लेता है और इसी से ही उसके जो पुराने पाप हैं वो ऑटोमेटिक नष्ट होने लग जाते हैं।